औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th है जनरल मैथ, उसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है जो स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम उस एक्सरसाइज में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है, उसकी डिफ़ाइन पहले करेंगे। जिस तरह हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है ज़कात उशर, और आपके पास जो विरासत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ज़कात उशर एंड इनहेरिटेंस, ज़कात उशर और विरासत जो आपके पास मौजूद हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर की डिफ़ाइन करते हैं ज़कात। तो ज़कात है जो उसकी डिफ़ाइन है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ज़कात जो है वो एक अरकान है इस्लाम का। कितने अरकान में से? 5 बुनियादी अरकान में से एक है। इट इज़ द अमाउंट विच वेल्थी मुस्लिम्स पे टू द पुअर्स एंड नेडी। ज़कात वो रकम है जो कि साहिब निसाब किनको देता है? गरीबों को या गुरबा को देता है। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% और 1/40 ऑफ द टोटल वैल्यूज़ ऑफ द गुड्स आर कैश अमाउंट। तो ज़कात का जो है वो हम कितना हिस्सा लेते हैं? या तो 2.5% लेते हैं या कितना लेते हैं? 1/40वां हिस्सा लेते हैं। टोटल आपके पास जितनी भी चीज़ें हों या आपके पास जो कैश अमाउंट होती है। तो इस तरह हमारे पास जो तोला सोना है वो अगर 7.5 तोला सोना है यानी 86.1262 ग्राम, तो हमारे पास ज़कात उस पर होती है कि हम उसकी ज़कात दें। ये फ़र्ज़ होती है हम पे एक दफ़ा साल में देना। और अगर हमारे पास 52.5 तोला यानी 603 ग्राम चांदी हो या सिल्वर हो तो उस पर भी हमारे पास क्या है कि हम उससे भी क्या दें? ज़कात अदा करें। इसी तरह हमारे पास आ जाता है उशर। तो उशर क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, उशर जो है उसके मुख्तलिफ, इसमें पहले डियर स्टूडेंट मेरे पास एक रह गई, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास एक्सपोज्ड वेल्थ होती है और एक अनएक्सपोज्ड वेल्थ होती है। तो एक्सपोज जो वेल्थ है उसको हम बोलते हैं ज़ाहरी दौलत। क्या बोलते हैं? ज़ाहरी दौलत, यानी जो आपके पास ज़ाहरी है। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास खेती बाड़ी होगी यानी एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं। एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास शिप्स हैं, इसी तरह गोट्स हैं। शिप्स आ गई, गोट्स आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास कैमल्स हो सकते हैं, कैमल्स। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट जो है वो क्या हो जाते हैं? मिनरल्स यानी एक्स्ट्रा वगैरह। ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं, ये सारी क्या हैं? आप यानी आपके पास गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, वो सारी आपके पास एक्सपोज्ड वेल्थ हैं, ज़ाहरी दौलत है जो सबको नज़र आती है। और अनएक्सपोर्ट भी वेल्थ होती है यानी गैर ज़ाहरी दौलत, अनएक्सपोज्ड वेल्थ। तो अनएक्सपोर्ट जो वेल्थ होती है वो क्या होती है? गैर ज़ाहरी दौलत। तो गैर ज़ाहरी जो दौलत है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी दौलत होती है? वो दौलत है जो आपके पास मौजूद है किस शक्ल में? या तो वो आपके पास गोल्ड की शक्ल में मौजूद है या फिर सिल्वर यानी चांदी की शक्ल में, एंड और आपके पास जो आपके पैसे हैं वेल्थ, यानी ये असासा जात जो होते हैं इस तरह के, वो आपके पास किस में आ जाते हैं? अनएक्सपोज्ड वेल्थ में।
अब डियर स्टूडेंट इस पे नेक्स्ट हम उशर की तरफ चलते हैं कि उशर है जो वो क्या है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स उशर भी हमारे पास दो तरह का होता है और हम उस पर भी बात करते हैं कि उशर हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स जो उशर होता है उसमें हमारे पास अगर तो कुदरत की तरफ से जिस तरह हमारे बारिशें होती हैं उससे हमारी जो प्रोडक्शन है यानी जो हमारी खेती बाड़ी जिस तरह चावल हैं राइस है, अगर वो अल्लाह की तरफ से बारिश वगैरह जो ये कुदरत के जो आपके पास बारिशें होती हैं और आपको आसानी पैदा हो जाती है उसमें, यानी वो आसानी से क्या हो जाती हैं अपने नतीजे पे पहुंच जाती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि फसल जो है वो पक गई है। तो डियर स्टूडेंट्स वो शक्ल जो है उस शक्ल में आपके पास जो उशर होता है वो 10% होता है और उसका हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोडक्शन। कुदरत की तरफ से जो आपकी फसलें पकेंगी उस पर हमारा कितना परसेंट उशर होता है, 10%। और अगर वो आर्टिफिशियल हों यानी आप उसको खुद पका रहे हो, यानी खुद पकाने का मतलब यानी आप उसको पानी दे रहे हो, यानी जितना उसको पानी चाहिए वो सारा आप खुद दे रहे हैं, यानी बारिशें वगैरह जब नहीं होती तो उसको उस तरह जो हमारी फसल पकती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल क्या है, प्रोडक्शन होगी। और आर्टिफिशियल जो प्रोडक्शन है उसका हम लेते हैं 5% डियर स्टूडेंट्स, अपनी फसल का उशर 5% अदा करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ से। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है विरासत, इनहेरिटेंस, और उसमें हम जो विरासत है, विरासत का कितना हिस्सा अगर कोई खावंद वफात पा जाता है अपनी दौलत को छोड़ जाता है तो उसमें बीवी का कितना हिस्सा है, बच्चों का कितना हिस्सा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनमें पढ़ेंगे। आज हम इन दो चीज़ों की बात करते हैं और हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स मेरे पास पहला क्वेश्चन नंबर है, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग ₹2 इतनी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी है, अमाउंट है हमारे पास ₹11,10,000 है मेरे पास। और उस पे हमने क्या फाइंड करनी है, ज़कात। तो ज़कात कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ज़कात जो है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, हम कितनी ज़कात लेते हैं, 2.5%। तो यानी 2.5% हम लेंगे, लेकिन हमने फ़ाइंड क्या करना है, ज़कात फ़ाइंड करनी है। तो हम लेंगे आपके पास अमाउंट, हमने अमाउंट ही फाइंड करनी है ना, अमाउंट कितनी है 2.5% ऑफ किसका डियर स्टूडेंट, जितनी हमारी टोटल अमाउंट होगी 11,10,000 है हमारे पास। तो ये हमने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट इसमें से हम फाइंड कर लेते हैं 2.5, ये जो परसेंट है इसको हम 1/100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई ये आपके पास 11,10,000, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये 20 इस 20 से गए, अब मेरे पास बचा 2.5 था तो पॉइंट मैंने ख़त्म किया तो ये 10 आ गया, मल्टीपल 11 और 11,100 आ गया हमारे पास। तो जैसे ये देखें ये 0 इस 0 से कट गया तो ये आ गया 25 मल्टीपल 111। अब जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये अमाउंट ही आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस साइड पे कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीपल 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो जैसे इनको ऐड करें 5 7 7 और 2 यानी 2775 जो है वो आपके पास क्या आ गई है, इसकी ज़कात आ गई है इतने पैसों की गोल्ड की। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। तो डियर स्टूडेंट जब हमने सिल्वर पे करनी है तो सिल्वर पे भी ज़कात जो है वो सेम है 2.5। तो आपने पहले अमाउंट लिखनी है, आपके पास अमाउंट कितनी है
तो हमारे पास अमाउंट है ₹3 लाख। तो अब इस पे हमने ज़कात जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ज़कात फाइंड करनी है। फिर आपने सेम लिखना है कि आपके पास अमाउंट कितनी होगी, ज़कात फाइंड करनी है। तो ज़कात टोटल ज़कात है जो हमारी वो क्या होगी 2.5% ऑफ कितने में से, अमाउंट। तो अमाउंट क्या है 3 लाख। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स सेम उसी तरह आपने प्रोसेस करना है 2.5 मल्टीपल 1/100 और ये आपके पास आ गया मल्टीपल 3 लाख। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी कटिंग करें आप, ये 2020 से काट गए, ऊपर 2.5 का पॉइंट ख़त्म किया और ये क्या आ गया आपके पास 3000। अब डियर स्टूडेंट्स इसका ज़ीरो कट करें तो ये आपके पास आ गया 25 और मल्टीपल आ गया आपके पास 300। तो डियर स्टूडेंट इनका मल्टीप्लाई करें, जो आपकी रुपीज़ होगी वही इसके पे क्या होगी, आपकी ज़कात होगी। अब नंबर 3 पे क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ ₹40,000 पर तोला एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज़ ₹5,000 पर तोला। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमने सोल्यूशन में जो ही जाना है तो पहले तो आप देखें कि आपके पास गोल्ड कितना है। तो गोल्ड कितना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 तोला। अब देखो जो रेट है 1 तोला गोल्ड वो कितना डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास है द रेट ऑफ गोल्ड इज़ ₹40,000। ठीक है, ये इसने लिखा है इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ इतने रुपीज़ पर तोला। तो ये हमने लिख लिया कि रेट 1 तोला गोल्ड इतना है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप गोल्ड की अमाउंट निकालें, अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ किसकी, पहले गोल्ड की। तो 10 को आप 40,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 लाख, 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इसमें कोई शक है तो इधर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये 0 0 0 1 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 4 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 4। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे शक था वो इंशाल्लाह इस तरह दूर हो गया। ये देखें 4 लाख हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स 4 लाख इसकी रुपीज़ आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर है जो वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 40 तोला। ये 40 तोला हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर। तो जो रेट है, रेट 1 तोला सिल्वर वो कितना डियर स्टूडेंट्स, वो है ₹5,000। फीस कितना है 5,000। डियर स्टूडेंट्स इसकी अमाउंट निकालो, अमाउंट ऑफ सिल्वर वो कितना है 40 को आप मल्टीपल कर दो 5,000 के साथ, यानी जो टोटल तोला है उसको उसके रुपीज़ के साथ। तो डियर स्टूडेंट जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लहदा करना पड़ेगा, बड़ी टर्म्स है। तो ये बड़ा नंबर आ गया है तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 चारों के साथ मल्टीपल होगा तो 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 5 20। डियर स्टूडेंट ये आपके पास कितना आ गया 2 लाख आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसका कितना आ गया 2 लाख। तो ये आपके पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना, उसने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात। तो हमने अमाउंट निकालनी है पहले, तो फिर हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, टोटल अमाउंट
अमाउंट आपने जब निकालनी है तो गोल्ड की जो रुपीज़ है वो और जो सिल्वर की रुपीज़ है वो दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 लाख है प्लस 2 लाख, तो ये आपके पास कितना आ गया 6 लाख। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 6 लाख रुपीज़ आ गया, रुपीज़ 6 लाख। अब डियर स्टूडेंट इस पे आप क्या कर लें, ज़कात फाइंड कर लें। ज़कात ऑन टोटल अमाउंट, तो ज़कात जो है टोटल अमाउंट पे, और जैसे वही फार्मूला 2.5% आउट ऑफ 6 लाख। ठीक है सर, ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट ख़त्म करें और आगे उसको खुद सॉल्व कर दें, इंशाल्लाह आपको आंसर उसका मिल जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 वाला 4 वाला मैं स्किप किया, वो आप खुद करेंगे। तो अब इसका उशर निकालना डियर स्टूडेंट्स, तो उसने कहा कैलकुलेट उशर ऑन दी राइस क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट्स ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती जो वसाइल से हमारी जो चावल हैं वो पके हैं, और उसका हमने उशर फाइंड करना है, और अमाउंटिंग है उसकी रुपीज़ 6 लाख। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने सोल्यूशन में जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, उशर हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और राइस प्रोडक्शन है, और हमारे पास अमाउंट कितनी है वो हम लिख लेंगे। तो अमाउंट है हमारे पास रुपीज़ 6 लाख। अब जब हमारे पास 6 लाख रुपीज़ आ गई है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी नेचुरल यानी कुदरती रिसोर्सेज से फसल पकी हो तो तब हम उसका कितना हिस्सा उशर में देते हैं 10%। तो हम लिखेंगे उशर ऑन राइस क्रॉप 10% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन का हम कितना देंगे 10% देंगे। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट उशर आ जाएगा। तो उशर जो है वो हम कितना देंगे 10% आउट ऑफ किस में से 6 लाख में से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 10 का और ये 100 आ गया परसेंट का, और इसका मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 6 लाख। जैसे ये 2 0 से कट गए। अब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 के साथ, तो 6000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 है तो 10 की वजह से उसका 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स किसकी हो गई, क्रॉप्स की जो उशर है वो फाइंड हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आगे है कैलकुलेट उशर ऑन व्हीट क्रॉप्स। आपकी गंदम है जो उस पर आपने उशर फाइंड करना है, अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल सोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल जो सोर्सेज पे आपकी फसल पके उस पे हम कितना उशर देते हैं 5%। तो अब हमने फिर क्या फाइंड करना डियर स्टूडेंट्स, उशर हमने फाइंड करना है, और अमाउंट है हमारे पास 3,50,000 रुपीज़ लगा लीजिएगा इधर। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है उशर ऑन व्हीट क्रॉप 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगी, उशर आ जाएगा। तो उशर जो है वो आपके पास आ जाएगा 5% ऑफ 3,50,000।
इसमें से अब हम इसको फाइंड करते हैं इजीली 5 और ये इसका जो 1/100 होता है वो 100 इधर मैं लिख देता हूँ और ये आ गया 3,50,000। तो ये 20 से कट गए। अब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3,500 के साथ, तो ये डिस्टेंस सिंपली ये देखें 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 3 15, 15 और 2 17। तो ये डिस्टेंस आपके पास इतने रुपीज़ जो है वो क्या आ जाएगा, उशर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और डियर स्टूडेंट्स अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 से इंशाल्लाह लास्ट तक हम करेंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।